ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी इस श्रावण रोज भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं लेकिन समय की कमी या तैयारी की वजह से समझ नहीं पाते कि कैसे करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप घर पे ही बहुत आसानी से पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं, उसकी पूजा करने की सही विधि और उसे विसर्जन कैसे करें। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को अत्यंत फलदायी बताया गया है। विशेषकर श्रावण मास में इसकी पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए इस सरल पूजा विधि को शुरू करते हैं। पार्थिव शिवलिंग आप किसी भी गमले में बना सकते हैं, बस ध्यान रहे आपको तुलसी के गमले में इसे नहीं बनाना है। यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है क्योंकि पूरे श्रावण मास मुझे इसी में शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है। पूजा का स्थान सुंदर और व्यवस्थित लगे इसीलिए मैंने इसे हल्का सा डेकोरेट कर लिया है और इसे चौकी पर स्थापित कर दिया है। पूजा के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध, शुद्ध जल, दीपक, कपूर, चंदन, अक्षत, कलावा, बेलपत्र, पुष्प, मौसमी फल और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखी है। आप अपनी सुविधा अनुसार उपलब्ध सामग्री से भी पूजा कर सकते हैं। अब गमले से ही थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पहले से मिट्टी निकाल के रख ली है। अपने दोनों हाथों की मदद से मिट्टी को हल्का हल्का सा दबाते हुए शिवलिंग का आकार देना शुरू करेंगे। देखिए कितनी आसानी से कुछ ही क्षणों में हमारा पार्थिव शिवलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सावधानी पूर्वक गमले में स्थापित कर देंगे। यह इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ना ही इसमें कोई विशेष सामग्री की जरूरत है, ना ही अधिक समय की। अब हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। ध्यान रखें कि जल हम तांबे के पात्र से ही ले और हमें मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। इसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। यहाँ पर हम कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। एक बार फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। शिवलिंग का अभिषेक 3 बार किया जाता है। अब हम शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। आप सफेद या लाल कोई भी चंदन लगा सकते हैं। इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। शिवलिंग पे जब भी हम अक्षत या चावल चढ़ाए तो वो सैगे होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अब हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके लिए मैंने बेलपत्ती के तीनों पत्तों पे अच्छे से चंदन लगा लिया है और इसकी जो सीधी वाली साइड है वो शिवलिंग की तरफ हमें रखना है। चावल का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे और स्थापित करेंगे। यह दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जिस भी रंग के पुष्प हो वो चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ा सकते हो, अकाओ के पुष्प चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपली पूजा भी कर सकते हो। हमारा भाव महत्व रखता है। इसके साथ ही धूप दीप दिखाएंगे और हमारे पास जो भी ऋतुफल हो वो प्रसाद में भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करेंगे। इसके साथ जो भी आपसे बन पड़ता है वो दक्षिणा जरूर चढ़ाइए ताकि हमारी पूजा में रही कोई भी कमी उससे पूरी हो जाए। के बाद भगवान को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करेंगे। अब बड़े ही सरल भाव से दीपक और कपूर से आरती भी करेंगे। यहाँ पर हम शिव जी की आरती, गणेश जी की आरती दोनों कर सकते हैं। आरती के बाद भोग में रखा हुआ प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। जब दीपक शांत हो जाए तब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। विसर्जन के लिए शिवलिंग के ऊपर हमें जल अर्पित करना है और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। धीरे धीरे मिट्टी उसी गमले में मिल जाएगी। यह पार्थिव शिवलिंग का अत्यंत सरल विसर्जन माना जाता है। पूजा की जो बाकी सामग्री है जैसे पुष्प हो गया, बेलपत्र हो गया, इन सभी को आप उठा ले और एक गमले में एकत्रित करके रख दे और इस पे थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे तो ये खाद बन जाएगा। जो दक्षिणा हमने रखा है उसे भी हम इकट्ठा करके रख लेंगे और किसी मंदिर में दान कर देंगे। इसके बाद जो फल हमने चढ़ाया था वो फल भी सबको प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। श्रावण मास में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना, अभिषेक करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन यदि आप
जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं या किसी कारणवश प्रतिदिन समय नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम श्रावण सोमवार को इस विधि से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य करिए। इस पूजा की सबसे विशेष बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है। इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही बहुत अधिक समय की ज़रूरत है। उम्मीद है पार्थिव शिवलिंग से प्रतिदिन पूजा करने की सरल पूजा विधि का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फैमिली के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोग पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही सरल तरीके से इस श्रावण में पूजा कर सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सरल पूजा विधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।